अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस रिसर्च का हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक के जर्नी जो है वो तय करते हैं कि हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया बीइंग अ मैनेजर अपनी वर्क सेटिंग पे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम प्रिलिमिनरी रिसर्च करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के बारे में और मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और उसकी बेस पे हम इस ब्रॉड प्रॉब्लमेटिक एरिया को नैरो डाउन करते हैं इनटू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। अब बेटे देखें कि जो सेकंड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इस चैप्टर में, वो है बेटे कि ये जो हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। तो नॉर्मली जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं इनकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं। दो इनकी जो है वो मेन टाइप्स हैं, लेकिन इसके अलावा फर्दर टाइप्स भी हैं। 3 तरह की टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक टाइप्स को हम यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डैट रिसर्च प्रोजेक्ट कैन एड्रेस। कि आपकी जो रिसर्च स्टडी होती है वर्क प्लेस में, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी 3 तरह की टाइप्स हो सकती हैं। या तो आपके क्वेश्चंस एक्सप्लोरेटरी होते हैं, या डिस्क्रिप्टिव होते हैं, या फिर कॉजल होते हैं। तो अब हम इन तीनों बेसिक टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं ये कब डेवलप किए जाते हैं? एक्सप्लोर से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब है कोई चीज़ एक्सप्लोर करना, कोई चीज़ फाइंड आउट करना। जब बेटे एक रिसर्चर को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम यानी कि फिनोमिना के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, एग्जिस्टिंग रिसर्च जो उस टॉपिक के बारे में होती है वो अनक्लियर होती है, या उसमें कुछ रुकावटें होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, ये टॉपिक बहुत कम्प्लेक्स हो, या आपके पास इनफ थ्योरी अवेलेबल नहीं होती जिससे आप अपनी रिसर्च के बारे में एक बाकायदा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें। यानी कि आपको इन शॉर्ट कि जब किसी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट का अच्छे तरीके से आइडिया नहीं, आपको नहीं पता वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, तो नॉर्मली रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं या जो रिसर्च टाइप यूज़ करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर्स नॉर्मली क्वालिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं डाटा गैदरिंग के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ इनफॉर्मल किस्म की डिस्कशन करना, इंटरव्यूज़ करना, फोकस ग्रुप्स कंडक्ट करना। फोकस ग्रुप जो है वो स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का, जिसमें उनके साथ डिस्कशन की जाती है, या केस स्टडीज़ करना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो नेचर में बहुत फ्लेक्सिबल है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि नॉर्मली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो जब स्टार्ट होती है तो ये बहुत ब्रॉड होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नैरो हो जाती है। क्योंकि बेटे स्टार्टिंग पर जब आपको एक प्रॉब्लम के बारे में आइडिया ही नहीं, तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल को गैदर करने की ज़रूरत है, जिस मकसद के लिए आप डिफरेंट तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड यूज़ करते हैं। आप एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यू करते हैं, मैनेजर से इंटरव्यूज़ करते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स करते हैं, डिफरेंट तरह के केस स्टडीज़ के एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ब्रॉड टॉपिक से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिसर्च को नैरो करते जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ जो होते हैं इनके रिजल्ट्स ज़्यादा जनरलाइजेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली रिसर्च की आपने ऊपर एक कैपेबिलिटी पढ़ी थी, हॉलमार्क पढ़ा था कि रिसर्च के नतीजे में जो रिज़ल्ट आपके सामने हो जनरलाइजेबल हो, यानी कि वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के काबिल हो। लेकिन एक्सप्लोरेटरी स्टडी में चूँकि आप एक वर्क सेटिंग में चंद एम्प्लॉयज़ से या इंटरव्यूज़ करके डिस्कशन करने के बाद आप अपने प्रॉब्लम को नैरो डाउन करते हैं, इस वजह से एक्सप्लोरेटरी स्टडी के बारे में कहा जाता है कि इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा जनरलाइजेबल नहीं होते। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की एग्जांपल क्या है आपके सामने देखें। द मैनेजर ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज क्यूरियस टू नो इफ द वर्क एथिक वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन इट्स सब्सिडरीज इन पेनाथर सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अमेरिकन। कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मैनेजर था, वो इस बात का मुतजस्सिस था, वो जानना चाहता था कि जो वर्क एथिक वैल्यूज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, उसकी मसलन एक सब्सिडरी थी उसकी कंपनी की पेनाथर सिटी में, इंडिया की एक स्टेट है, देखना चाह रहा था क्या इस स्टेट में और अमेरिका की दूसरी जो अमेरिका की जो कोर एथिक वैल्यूज़ हैं क्या उनमें कोई डिफरेंस है। उसे इस पेनाथर सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ उसे ये पता था कि भाई ये जो है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या ये इंडिया की एक साउदर्न इंडिया की एक सिटी है, उसे जस्ट इतना सा नॉलेज था। तो बेटे वो ये जानना चाहता था भाई क्या वर्क एथिक वैल्यूज़ फॉलो की जाती हैं उस सिटी के अंदर। तो चूंकि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह की एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए मैनेजर जो है मुतजस्सिस था, और उसका ये तजस्सुस सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई किया जा सकता था एक्सप्लोरेटरी स्टडी से। क्यों? क्योंकि उसको आइडिया नहीं कि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह की एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो फॉलो की जाती हैं, और इस स्टेट में इंडिया की सिटी में और अमेरिका के दूसरे कल्चर में डिफरेंस है या नहीं। तो इस वजह से बेटे उसको रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस को कंसीडर करना था, डिफरेंट तरह की कल्चरल वैल्यूज़ का आइडिया करना था,
लोगों से इंटरव्यूज़ करने थे, ठीक है, और इस तरह उसको फिर आइडिया होगा कि भाई इंडिया के कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये बेटे एक्सप्लोरेटरी स्टडी है जिसमें वो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मैनेजर है, वो बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करता है। तो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ही हैज़ टू कंडक्ट एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। बेटे इस तरह एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जो एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, लेकिन ये इसके रिजल्ट्स इतने जो है वो कंक्लूसिव नहीं होते। एक रिसर्चर जो है वो नॉर्मली एक जनरल आइडिया से स्टार्ट लेता है और उसके बाद अपनी रिसर्च को एक मीडियम के तौर पर यूज़ करता है ताकि वो एक इशूज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। जिस तरह पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया, एग्जांपल दिया आपको आपकी बुक से, इस तरह बेटे मज़ीद एग्जांपल क्या है कि एक जूस बार ओनर जो है वो ये समझता है कि अगर मैं अपनी जूसेस की वैरायटी को इंक्रीज़ करूँगा तो इससे मेरे कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं है और उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अगर रिसर्चर चाहता है कि वो इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर सके तो उसे एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिसाइड कर सके, फाइंड आउट कर सके कि वाकई ही अगर वो जूस की सिलेक्शन को एक्सपैंड कर देगा, वैरायटी को इन्हेंस कर देगा, तो इससे ज़्यादा बेटर कस्टमर्स उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी तरह बेटे एक पॉडकास्ट सर्वे जो है वो एग्जांपल है कि एक पॉडकास्ट जो पर्सन है जिसने एक पॉडकास्ट क्रिएट किया, जो ऑथर्स नॉर्मली हम इन ऐसे लोगों को कहते हैं, तो उसने एक सर्वे किया जिसमें उसने पॉडकास्ट कंजप्शन मैट्रिक्स यानी कि फीडबैक कलेक्ट किया लोगों से, उन लोगों से जो कि एग्जिस्टिंग लिसनर्स थे जो पॉडकास्ट के थ्रू लिसनिंग कर रहे थे, और इसके अलावा उन लोगों से कि जो करंटली उन्होंने उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था लेकिन वो पॉडकास्ट को जो है वो लिसन कर रहे थे। इससे उसको आइडिया हो गया कि क्या उसने जो पॉडकास्ट क्रिएट किया है उसके कंटेंट जो है वो बेटर है और वो लार्जर ऑडियंस को गेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस तरह से बेटे देखें, सर्वे स्टडीज़ करना है यानी कि आप सर्वे कंडक्ट करके, ठीक है, उसके बाद सर्वे आप सबको पता है कि जिसमें आप रिस्पोंडेंट्स के सामने जो है रिस्पोंडेंट से पूछना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात आप टेलीविजन पे ये तरीक़ेकार देखते हैं कि वो रिस्पोंडेंट से माइक लेकर डिफरेंट बातें पूछ रहे होते हैं कि भाई आप ईद के मौके पर यहाँ आए तो आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस की। तो इस तरह बेटे देखें कि सर्वे जो है वो एक सेट ऑफ ऑडियंस को दिया जाता है ताकि उनकी ओपिनियन को अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। आपसे मोबाइल फ़ोन का सर्वे किया जा सकता है कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़्यादा परचेज़ करते हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन में आपको क्या फ़ीचर्स नज़र आते हैं। इसके बाद बेटे इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से एक फिनोमिना के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर फोकस ग्रुप्स होते हैं, फोकस ग्रुप्स जो हैं वो वाइडली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज़ होते हैं। इसमें आप जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सनस को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद आप उन्हें जो है वो अलाउ करते हैं कि वो टॉपिक के बारे में आपको इंसाइट्स दें, आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशंस में जो है वो आप एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट कर देते हैं जो लोगों को ऑब्जर्व करता है और लोगों के रिएक्शंस को देखते हुए फाइंडिंग्स ड्रॉ करता है। तो इस तरह बेटे देखें कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप इस तरह के प्राइमरी रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी रिसर्च मेथड क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च मेथड्स में क्या फ़र्क है। प्राइमरी रिसर्च मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी रिसर्च मेथड्स वो रिसर्च मेथड्स होते हैं जो ऑलरेडी गैदर्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप किसी की यूज़ की हुई इन्फॉर्मेशन को रीयूज़ कर रहे हैं। जिस तरह बेटे देखें केस स्टडीज़ होती हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं। तो ऑनलाइन रिसर्च जो है, ये ऑनलाइन जो डाटा है, ये आपका सेकेंडरी रिसर्च होता है। ये ऑनलाइन इंटरनेट से आपको एक नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं। फिर आप लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, लाइब्रेरीज, डाटाबेसेस को, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स को, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस तरह बेटे देखें कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसका बेसिक पर्पज़ एक ऐसे फिनोमिना या प्रॉब्लम के बारे में फाइंड आउट करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है जिसके बारे में रिसर्चर को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के स्टेप्स भी लिखे हैं, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर अपने हाइपोथेसिस बनाएं कि किन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है और उसके बाद फर्दर रिसर्च करें इस मकसद पे, ठीक है। तो ये बेटे और इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए, इसमें से जितनी आपको समझ आए करैक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। बेटे देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस की। आप अब बेटे नेक्स्ट जो रिसर्च की टाइप है या रिसर्च क्वेश्चंस की टाइप है वो है बेटे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए डाटा ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी % पॉपुलेशन जो है वो कोका कोला को यूज़ करती है पेप्सी की निस्बत, ठीक है, लाइक करती है, पसंद करती है। तो इस मकसद के लिए आपका मकसद जो है वो ये है
कि कंज्यूमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस को डिस्क्राइब करना है। कंज्यूमर्स इनमें से कोका कोला को पसंद करते हैं, ये पेप्सी को, और वो कौन सी बेसिस हैं जिसकी वजह से कोका कोला इज़ प्रेफरेबल ऑन पेप्सी। इस तरह बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो हैं उनका बेसिकली पर्पस ये होता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पर्सनस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, इवेंट्स या सिचुएशंस के बारे में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डाटा को कलेक्ट करना। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है। इसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम सेटिस्फेक्शन रेटिंग देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से सेटिस्फाई हैं, टेलीनॉर से, जैज से, यूफोन से, ठीक है। हम प्रोडक्शन फिगर्स देख सकते हैं, सेल्स की फिगर्स को देख सकते हैं, डेमोग्राफिक डाटा गैदर कर सकते हैं कि भाई रूरल अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से, मेल फीमेल के लिहाज से, एज के लिहाज से हम डाटा को गैदर कर सकते हैं कि कौन सी एज के लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसके साथ साथ हम इसमें से क्वालिटेटिव डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा में जो है वो हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स किस तरीके से एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हुए, ये मैनेजर्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, ये अपसेटिज्म की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो है वो मकसद क्या होता है कि पॉपुलेशन के डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन के बारे में बयान करना। डिस्क्रिप्टिव स्टडी नाम से आपको पता चल रहा है टू डिस्क्राइब, जब हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज़ एक्सप्लोर करना नहीं बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़, जो चीज़ मौजूद है, लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि लोग कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं और किन फीचर्स की बिना पर। हम ऑलरेडी एक हो गई हुई चीज़ को गैदर करते हैं, हम सर्वे निकालते हैं कि भाई लोग कितने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन टॉप पे जा रहा है, उसके कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो टॉप पे जा रहा है। तो ये बेटे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देना, एक सूटेबल फॉर्म में, टेबल्स की, ग्राफ की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर देना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव स्टडी की एक टाइप है कोरिलेशनल स्टडी। जब हम पॉपुलेशन के डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बेटे हम कोरिलेशनल स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि कोरिलेशन स्टडी में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में रिसर्चर की कोशिश ये होती है टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप इन अ गिवन सिचुएशन। वो चाहता है कि एक गिवन सिचुएशन में एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लोगों की करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सके, थिंक सिस्टमैटिकली अबाउट एस्पेक्ट्स इन गिवन सिचुएशन, ठीक है। वो ये चाहता है कि उसे एक गिवन सिचुएशन के बारे में वो सिस्टमैटिकली सोच सके। जिस तरह उसने एग्जांपल दी, फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जॉब सेटिस्फेक्शन पे कौन से फैक्टर्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो उनका आइडिया लगा सके, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके चले जाते हैं। ऑफर आइडियाज़ फॉर फर्दर प्रॉबिंग एंड रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मकसद ये होता है कि आप इस तरह करेक्टरिस्टिक्स को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इससे आपको फ्यूचर रिसर्च में हेल्प मिलेगी, आइडियाज़ मिलेंगे, हेल्प मेक सर्टेन डिसीजंस। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मकसद ये होता है कि ये मैनेजर्स को डिफरेंट तरह के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। यानी कि मैनेजर्स अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कंडक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर, तो ऑलरेडी जिस चीज़ की वजह से एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हैं वो एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यू करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो उन फैक्टर्स की एक रेटिंग बना सकते हैं कि भाई फर्स्ट पे ये चीज़ है, सेकंड पे स्केल है, थर्ड पे कंट्रोल ओवर जॉब है। इस तरीके से उन्हें आइडिया मिल सकता है कि फ्यूचर में उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ किस तरह से बनानी है। तो एक बेटे आपने बात याद रखनी है, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी में आप एक प्रॉब्लम के बारे में जानते नहीं और आप उसके बारे में फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, आपको पता क्या हो रहा है, आप बस उस चीज़ को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक प्लेस पे कंबाइन करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी रहे। तीसरा एग्जांपल है कि एक बैंक मैनेजर जो है वो ऐसे इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल चाहता है जो कि लोन पेमेंट्स जो हैं वो 6 मंथ्स, जिनकी लोन पेमेंट 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा की पेंडिंग पड़ी है। इस तरह वो उन सबकी प्रोफाइल को इकट्ठा करेगा, उनकी एवरेज एज देखेगा, अर्निंग्स देखेगा, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन देखेगा, ये देखेगा कि उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है और इस तरह के एट्रीब्यूट्स उन सब के बारे में हेल्प करेगा। इससे उसको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं कि जो फ्यूचर में लोन को रीपे करने के काबिल नहीं हो पाते और ऐसे लोगों को वो लोन के लिए फ्यूचर में इनएलिजिबल करार दे दे, ठीक है। तो इस तरह बेटे इन सारे लोगों के बारे में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के डाटा गैदर करने के बाद उससे आइडिया हो जाएगा कि जो लोग इस तरह की अर्निंग, इस तरह की एज, इस तरह के ऑक्यूपेशन के साथ बिलोंग करते हैं, ये लोग फ्यूचर में लोन्स के लिए इनएलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। तो ये बेटे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है।
बेटा देखें, एडिशनल डिटेल के लिए देखें कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्या होती है। आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक ऐसा मेथड है जो कि पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बयान करता है। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि आप व्हाट के ऊपर फोकस करें रादर देन वाई के ऊपर। आप ये नहीं देखना चाहते कि कंज्यूमर ऐसा क्यों करते हैं, आप बस ये देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी है इसका प्राइमरी फोकस डेमोग्राफिक्स के ऊपर होता है। ठीक है, वाई फिनोमिना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एप्पल ब्रांड जो है वो ये अंडरस्टैंड करना चाहता है परचेजिंग ट्रेंड्स अमंग न्यूयॉर्क बायर्स। वो न्यूयॉर्क बायर्स में फैशन ट्रेंडिंग जो है वो देखना चाहता है कि फैशन से रिलेटेड क्या ट्रेंड चल रहा है। वो एक डेमोग्राफिक सर्वे कर सकता है, पॉपुलेशन के बारे में डाटा गैदर कर सकता है और बता सकता है भाई कौन सी एज के लोग किस तरह के फैशन में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो वो व्हाट को कवर कर रहा है लेकिन वो वाई को कवर नहीं कर रहा। उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंज्यूमर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कंज्यूमर्स क्या ख़रीद रहे हैं और क्या नहीं खरीद रहे। तो रिसर्च स्टडी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है जिसमें आप क्वांटिफाइबल किस्म की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में कि कंज्यूमर कितने परसेंट किस फीचर को प्रेफर कर रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ये वेरिएबल्स रिसर्चर के हाथ में नहीं होते, रिसर्चर इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। जो हो रहा है रिसर्चर ने बस उसको बयान करना है। फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नॉर्मली आप एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब ये होता है कि आप एक ग्रुप से सेम ग्रुप से बिलोंग करदा डिफरेंट सेक्शंस के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको फर्दर रिसर्च के लिए बेस प्रोवाइड करती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें आप डिफरेंट तरह के सर्वे करके तो आपको डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेट, उनके बिहेवियर के बारे में आइडिया हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिस्पोंडेंट्स की इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताती है। फिर आप इससे डाटा ट्रेंड्स को मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं कि अगर एक एप्पल कंपनी के रिसर्चर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के एज ग्रुप्स के लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपनी न्यू रेंज लॉन्च करने के लिए, तो वो 24 to 35, 36 to 45 इस तरह के एज ग्रुप्स डेवलप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनकी न्यू रेंज किस तरह के एज ग्रुप के लिए सूटेबल रहेगी। और कंपैरिजन पर्पस के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो यूज़ होती है। तो इस तरह बेटे कि डिफरेंट टाइम्स में आप इस तरह की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि 2010 में क्या ट्रेंड था, 2011 में क्या ट्रेंड है फैशन के बारे में, 2012 में क्या ट्रेंड है। इस तरह बेटे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ये एडवांटेजेस और ये बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सारे नहीं आपने करने हैं, यानी कि जितनी डिटेल आपसे हो सकती है आप उतनी इसको थोड़ा सा लेंथी कर लें, थोड़ी डिटेल इसमें ऐड कर लें। बेटे थर्ड टाइप है इसकी, वो है कॉजल रिसर्च क्वेश्चंस। बेटे कॉजल स्टडीज़ में जो है हम ये देखते हैं कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को चेंज कर सकता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट डाल रहा है या नहीं। कॉजल स्टडी में रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि एक प्रॉब्लम किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है, एक फैक्टर की वजह से या एक से ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से, कितने फैक्टर्स एक प्रॉब्लम के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। कॉजल रिसर्च के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम ऑन प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर रिवॉर्ड सिस्टम का क्या इफेक्ट है। कॉजल, कॉज को चेक करना, कौन सी चीज़ जो है वो कॉज लेके आ रही है। बेसिकली कॉजल स्टडी में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक कर रहे होते हैं कि किस चीज़ के किसके कॉज की वजह से किस चीज़ पे इफेक्ट हो रहा है। हाउ डज परसीव्ड वैल्यू अफेक्ट कंज्यूमर परचेज इंटेंशंस, कि वैल्यू का क्या इफेक्ट है कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन के ऊपर। तो रिसर्चर की कॉजल स्टडी में इंटेंशन जो है वो ये होती है कि वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि वेरिएबल एक्स कॉजेज वेरिएबल वाई, कि वेरिएबल एक्स की वजह से वेरिएबल वाई जो है वो होता है। सो व्हेन वेरिएबल एक्स इज़ रिमूव्ड और ऑल्टर्ड इन सम वे, तो अगर हम वेरिएबल एक्स को रिमूव कर देंगे, चेंज कर दें, तो प्रॉब्लम वाई इज़ सॉल्व। यानी कि सपोज करें वाई रिसर्चर के सामने प्रॉब्लम है और एक्स जो है वो वजह है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो रिसर्चर का जो फोकस होता है कॉजल स्टडी में वो ये वजूहात फाइंड आउट करने की तरफ होता है कि अगर हम इस वजह को रिमूव कर देंगे, चेंज कर दें, तो इससे हमारी प्रॉब्लम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली कॉजल स्टडी की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड कोवरेट। कोवरेट का मतलब होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, कोई थर्ड फैक्टर अपना रोल प्ले ना करे, थर्ड वेरिएबल अपना रोल प्ले ना करे। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड प्रीसीड द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आए, ये अपना इफेक्ट डाल रहा हो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जिस तरह ऊपर उसने एग्जाम्पल आपको दी कि परसीव्ड वैल्यू अफेक्ट कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, परसीव्ड वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कंज्यूमर परचेज इंटेंशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन के ऊपर असर हो रहा है परसीव्ड वैल्यू का।
नो अदर फैक्टर शुड बी अ पॉसिबल कॉज ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने में किसी और फैक्टर का रोल ना हो। अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड इट मस्ट एक्सप्लेन वाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। और आप एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों हमने ये देखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे एक इफेक्ट है। जिस तरह बेटे देखें, अगर हम बनाते हैं कि भाई हाई इनकम या हाई पे स्केल इंक्रीजेज द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, तो जॉब परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके ऊपर असर पड़ रहा है किसकी वजह से? इनकम लेवल के हाई होने की वजह से। अगर पे स्केल अच्छा होगा, इंक्रीज होगा, तो जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर पे स्केल अच्छा नहीं होगा तो जॉब परफॉर्मेंस कम होगी। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में जो जॉब परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके ऊपर असर हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल अपना असर डाल रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिस तरह मेरी एग्जाम्पल में यहाँ पे स्केल अपना असर डाल रहा है। तो कॉजल स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में जो है वो यूज़ होती हैं। तो रिसर्च में इस तरह 3 तरह की ये रिसर्च स्टडीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। बीइंग अ रिसर्चर, जब आपने अपनी ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे नैरो डाउन कर लिया, तो उसके बाद आपको इन रिसर्च क्वेश्चंस में डिसाइड करना पड़ता है कि आप एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे, या एक कॉजल स्टडी करेंगे, और इस तरीके से आप अपने फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह के टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस यूज़ करेंगे। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी को एक्सप्लेनेटरी स्टडी भी कहते हैं। समटाइम्स वो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टडी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नेम है।